सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इतनी देर से हम देख रहे थे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये ऐड होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये ऐड होगा तो क्या होगा, क्या रिजल्टेंट बनाएगा, ये इस एक्सिस में होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, एक वेक्टर को दो वेक्टर के एडिशन में कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। बट अभी हम आगे बढ़ते हैं जो टॉपिक के साथ, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है ना कि अगर समझ लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो इनको जो मल्टीप्लाई करूँगा मैं उसको डॉट से लिखता हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और ये उनका बीच का जो डॉट है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा मुझे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। तो जो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मुझे एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ये दो वेक्टर है बट उनका जो प्रोडक्ट दे रहा है मुझे एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं इसी चीज़ के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। गिर गया, ठीक है। जो एग्जांपल लेते हैं वो रहेगा, समझ लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है यहाँ पर, एक ब्लॉक है यहाँ पर और मैंने इस पर एक फोर्स लगाई, और एक ये ब्लॉक है, मास m का एक ब्लॉक है। ठीक है, ये जो मैंने फोर्स लगाया ना, इसकी वजह से ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को मैं s से डिनोट करता हूँ, और ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे आ गया, मैंने एक फोर्स लगाया, इसकी वजह से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो मुझे जानना है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, एफ डॉट एस। अभी मुझे वर्क डन चाहिए, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एफ कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, ये एफ है तो ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा है। तो एफ कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एस इस डायरेक्शन में। इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, जो वर्क डन जो है वो है मॉड एफ कॉस थीटा इंटू एस, मॉड ऑफ एस। ये वेक्टर का मॉड है, ये भी वेक्टर का मॉड है। जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट एस होता है, जो होता है एफ कॉस थीटा इंटू एस। कॉस थीटा क्यों आ रहा है ना, हमें डॉट प्रोडक्ट में दोनों एक ही डायरेक्शन में चाहिए। दोनों वेक्टर है ना, मतलब अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, मुझे अगर ए डॉट बी चाहिए, तो मैं ए का कंपोनेंट बी पे ले सकता हूँ, बी का कंपोनेंट ए पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर समझ लो मैंने ए का कंपोनेंट बी पे ले लिया तो ये आएगा ए मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी। या फिर मैंने बी का कंपोनेंट ले लिया तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू ए। ये दोनों सेम ही चीज़ है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू ए, दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये कॉस है। तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू बी इंटू ए, ये तो है ट्रू। तो इसीलिए मैं किसी का भी कंपोनेंट किसी पे भी लूँगा वो इक्वल होगा। मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए और उनके बीच का कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो मैं कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेम डायरेक्शन में ले रहा हूँ।
अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट में इसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ और उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, उनका जो मल्टीप्लिकेशन करो वो सेम डायरेक्शन में ले रहा हूँ। यही चीज़ को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मतलब ए डॉट बी जो आएगा मॉड ए डॉट बी जो आएगा मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों? क्योंकि ए कॉस थीटा, इस वजह से ये ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि मैंने जो प्रीवियसली जो सबसे पहला चीज़ जो बोला था वो बोला था कि ये चीज़ें हटा देते हैं। ये क्या है? एफ डॉट एस क्या आ जाएगा? मॉड एफ मॉड एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, मॉड एफ मॉड एस कॉस ऑफ थीटा। तो जो वर्क डन जो है वो आएगा एक स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है। स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। दो चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूँ। अगर कोई एक वेक्टर ए है मेरे पास, एक वेक्टर ए है मेरे पास और एक वेक्टर बी है और उनका डॉट प्रोडक्ट मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। अभी समझ लो मुझे कॉस थीटा चाहिए, मुझे समझ लो कॉस थीटा चाहिए, तो मैं कॉस थीटा को सिंपली क्या लिख सकता हूँ? मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब तुम बोलोगे ये कैसे करना है? ये करना मैं सिखाऊंगा, ये जो चीज़ है करना वो मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा। ईजी है कि मतलब ए डॉट बी जो है एक स्केलर प्रोडक्ट देगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं मॉड ए और मॉड बी को नीचे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, चलो अभी कुछ केसेस देखते हैं इसी चीज़ का। अभी समझ लो कि मेरे पास जो मैं फॉर्मूला वो लिख लेता हूँ पहले। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अभी समझ लो केस वन है कि मेरा जो थीटा है वो है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है कि ए भी इधर है, बी भी इधर ही है, बी का मैग्नीट्यूड समझ लो बड़ा है, बी भी इधर ही है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, और ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैक्स वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर तुम्हें बोल दिया कि ना को दो वेक्टर है और उनका ये का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, तो कौन से थीटा पे आएगा? वो कॉस ऑफ 0 डिग्री पे आएगा, वो कॉस ऑफ 0 डिग्री पे आएगा, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, जो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है, इस वजह से। ठीक है, और ये थोड़ा सेंस भी बना रहा है। अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए रहता, ठीक है, और एक वेक्टर बी रहता है, एक वेक्टर ए रहता है एक वेक्टर बी रहता है, मुझे ए कॉस थीटा लेके निकालना पड़ता, इंटू बी करना पड़ता, मॉड ए कॉस थीटा इंटू बी करना पड़ता, मीन्स इसका कंपोनेंट इस पे लेना पड़ता। जब भी तुम इसका कंपोनेंट इस पे ले रहे हो ना, तो ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। तुमने ये देखा है कि अगर समझ लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लाइक कैसे? अगर समझ लो कि मेरे पास एक कंपोनेंट था ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 है, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10, मैंने उसका एक कंपोनेंट लिया, कॉस में कंपोनेंट लिया, वो आ जाएगा मॉड ए कॉस थीटा, जो आ जाएगा 10 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा जो है वो हमेशा 1 से 0 रहेगा, एक्सेप्ट एट 0 डिग्री। 0 डिग्री को छोड़ के हमेशा वो 1 पे रहेगा। 0 to 90 के बीच में कॉस जो है वो 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, 0 to 90 के बीच में कॉस थीटा, ठीक है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है
कि ये जो है मॉड ए कॉस थीटा, ठीक है, जो है मॉड ए कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए। इक्वल कब हो रहा है? मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। बाकी सारे केस में ये ए कॉस थीटा स्मॉलर है, ए कॉस थीटा स्मॉलर है। और मैंने जस्ट बोला था डॉट प्रोडक्ट में हमको सेम लाइन में चाहिए कंपोनेंट, सेम लाइन में हमको चाहिए, ठीक है। तो जब हमने देखा कि जब भी हम कंपोनेंट ले रहे तो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा। बट यही चीज़ अगर मेरा पहले से सेम लाइन में मेरे को कंपोनेंट लेने अगर समझ लो एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, मैंने उसका कंपोनेंट लिया और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट हो गया तो वो कितना तो वैल्यू देगा। बट अगर समझ लो मेरे को वो मैक्सिमम करना है तो ये जो वेक्टर ए है मैंने इसको इधर ही रख दिया, स्टार्टिंग से इधर रख दिया, तो ये मैक्सिमम ही रहेगा, क्योंकि जो ए कॉस थीटा है जो कंपोनेंट लेते हैं हम उसमें वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसमें ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो जो हम ये देखते हैं कि जब थीटा 0 डिग्री है तब मैक्सिमम हो जाता है। तो सेकेंड केस है वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इमेजिन करके देखते हैं, एक वेक्टर है मेरे पास ए, एक वेक्टर है मेरे पास बी, और ये है 90 डिग्री। ये कोई कंपोनेंट ही नहीं बना सकता है, ये जो चीज़ है कोई कंपोनेंट ही नहीं बना सकती कि इसमें टूटेगा, टूट नहीं सकता है, ये कोई कंपोनेंट ही नहीं बना सकता। तो सीधा मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, स्ट्रेट अवे में लिख सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंपोनेंट ही नहीं बना रहा है। यही अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस 90 जो होता है 0 होता है, इस वजह से ए डॉट बी 0 हो जाएगा। बट ये जैसे हमने देखा था कि हमको दो वेक्टर अलॉन्ग चाहिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, इसमें ये कभी अलॉन्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसका कंपोनेंट कभी इस पर आएगा ही नहीं, इसका कंपोनेंट कभी इस पर नहीं आएगा इस वजह से, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए ए डॉट बी 0 हो जाएगा एज कॉस थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 है इस वजह से। जो थर्ड केस जो है वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है इधर, तो 180 डिग्री पे मीन्स पूरा 180 डिग्री पे एक वेक्टर मेरे पास बी है, इसमें क्या होगा, ठीक है। हम ये फॉर्मूला छोड़ के सोचते कि इसमें क्या होगा। मैंने बोला था अलॉन्ग होना चाहिए, मैंने बोला था क्या अलॉन्ग होना चाहिए वेक्टर, इसमें एक वेक्टर उल्टा हो गया। मैंने बोला था अलॉन्ग होना चाहिए, इसमें एक वेक्टर उल्टा हो गया, क्या आएगा फिर सोच के देखो, ए डॉट बी सोच के देखो क्या आएगा। अगर मैंने अलॉन्ग बोला था और वे एक वेक्टर उल्टा हो गया तो मैं क्या करूँगा, समझा ये चीज़। ये मैंने क्या किया, एक वेक्टर मेरे पास ए था इधर, एक वेक्टर मेरे पास बी था इधर। ये जो बी वेक्टर है मैंने उसको उठाया और मैंने इसको एक माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, एक माइनस बी वेक्टर से मैंने रिप्लेस कर दिया। ये जो बी वेक्टर है इसको मैंने उठा के इधर रख दिया, एक माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। अब ये सिंपली ये हो गया जो अपना 0 डिग्री का केस होता है वही हो गया, मीन्स मॉड ए मॉड बी आ जाएगा बट एक नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर को मैंने उल्टा इधर कर दिया। यही ये चीज़ भी बता देगा, कॉस ऑफ 180 आएगा इधर, कॉस ऑफ 180 -1 आ जाएगा तो माइनस दिख जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें विजुअलाइज भी करा रहा हूँ और फिर मैथमेटिकली भी दिखा रहा हूँ कि दोनों ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट में ही, क्या है ना स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हम इतना कल मर के क्यों सीख रहे थे यूनिट वेक्टर, यही सब चीज़ें ऑपरेशन करने के लिए। लाइक अभी वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट में भी आएगा, फिलहाल देखते स्केलर प्रोडक्ट में क्या काम करता है। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या क्या है, 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर जो क्या क्या है, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप, ठीक है। आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप, ये हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को हम बताते कि ये एक्स एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट होगा तो हम यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट होगा समझ लो एक्स एक्सिस में, मैंने उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया
तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। कोई वाई पॉइंट में होगा लेकिन आई कैप में आएगा, इसका समझ लीजिए 4 है तो ये 4 आई कैप आ जाएगा। यही चीज़ वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है और मैंने उसको वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर बन जाएगा 5 जे कैप। यही जेड के साथ भी सेम होगा। जेड का मैं कोऑर्डिनेट 6 ले लेता हूँ, ठीक है। जेड एक्सिस में एक पॉइंट 6 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के कैप से जो है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो ये बन गया एक वेक्टर 6 के कैप का, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर है आई जे के वो बस हमें हेल्प करता है कि कौन सा एक्सिस में कौन सा वेक्टर है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है इसमें काम कैसे करता है। अभी समझ लो कि मुझे देखना है आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप। कल मैंने एक डेरिवेशन में बोला अरे मान लो ऐसा होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कैसा होता है आई कैप डॉट आई कैप। इसका क्या मतलब है, एक वेक्टर आई है इधर, एक और वेक्टर आई है इधर, ये सिंपली क्या हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप, ठीक है। आई डॉट आई मतलब दोनों सेम ही वेक्टर है, आई डॉट आई दोनों सेम ही वेक्टर है और इसलिए कॉस 0 आ जाएगा, इधर कॉस 0 डिग्री आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में तो कोई एंगल होगा नहीं, दोनों सेम ही वेक्टर है। और इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैंने बोला था कि जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 इंटू 1 जो आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 जो आ जाएगा मैग्नीट्यूड 1। इसलिए जो मॉड इसलिए जो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप है वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ आई स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स ये मॉड्यूलस ऑफ आई नॉट है, ये मॉड्यूलस ऑफ आई नॉट है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ आई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही मैंने बोला था कि तुमको जो मॉड्यूलस ऑफ आई नॉट स्क्वायर है वो 1 हो जाता है। अभी देख लिए हम कैसे 1 होता है ये चीज़, ठीक है। तो आई के लिए अगर ये है आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, तो जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, वो भी 1 होगा, और के कैप डॉट के कैप क्या होगा, वो भी 1 होगा। ये तीनों चीज़ 1 हो जाएगा, बराबर है। तीनों के इन दोनों के बीच का एंगल 0, इन दोनों के बीच का एंगल 0, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, और सारे यूनिट वेक्टर है मीन्स उनका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आ जाएगा 1, जो आ जाएगा 1। तो ये तो हो गया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं हम वो रहेगा कि समझ लो मैंने पूछ लिया तुमको आई डॉट जे, मैंने पूछ लिया तुमको आई डॉट जे, और मैंने तुमको पूछ लिया आई डॉट के, तो ये क्या होगा आई डॉट जे क्या हो जाएगा मॉड आई मॉड जे, और ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री जो हो जाएगा 0, जो हो जाएगा 0, मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा कॉस 90 जो हो जाएगा 0। यही मैं अगर इसके लिए लिख लूँ आई डॉट के, अच्छा मॉड्यूलस नहीं लिखना था, मॉड्यूलस नहीं लिखना था, अच्छा हाँ लिखना है आई डॉट जे कैप आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, ठीक है। और जो आई कैप डॉट के कैप जो है वो आ जाएगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ के कैप, जे नहीं है यहाँ पर के है, और कॉस 90 जो हो जाएगा 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और हमने देखा था कि 90 डिग्री पे अगर दो वेक्टर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इस पर शेयर ही नहीं कर पाएगा, अलोंग द लाइन कोई कंपोनेंट ये शेयर नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो आई डॉट जे आई डॉट के इज इक्वल टू 0 है। सिमिलरली जे डॉट आई कॉमा जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये सारे 0 होते हैं। और फिर के डॉट आई इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू 0, कैप है सब में कैप है, कैप है सब में कैप है, ठीक है। और यही मैं आई डॉट के लिखूँ या के डॉट आई लिखूँ सेम होता है, जे डॉट के लिखूँ या के डॉट जे लिखूँ सेम होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। अब हम इसका एक और एक अच्छा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर समझ लो कि तुमको हमने 2 वेक्टर दिया, एक वेक्टर दिया मैंने वेक्टर ए, उसको मैंने बोला a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया वेक्टर ए, जिसका जो 3 वेक्टर के एडिशन से बनता है वो है a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप। एक वेक्टर b है मेरे पास वो भी 3 वेक्टर के एडिशन से बनता है, वो है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप
प्लस C2 k कैप, ठीक है, 2 वेक्टर हुए और मुझे चाहिए A डॉट B। A डॉट बी क्या होगा? A डॉट बी क्या होगा? मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उससे ये चीज़ ना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C अगर समझ लो मेरे पास है, ठीक है। वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C जो मैं है मेरे पास, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A डॉट B प्लस A डॉट C, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A डॉट बी प्लस A डॉट सी, और इसी चीज़ को मैं बोलूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि मतलब जो डॉट है मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लाइक ये A डॉट बी भी हो सकता है, A डॉट सी भी हो सकता है। जो A डॉट है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलूँगा स्केलर प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर समझ लो मेरे पास A डॉट बी प्लस सी है, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको? A डॉट बी और A डॉट सी। यही तुम सोच रहे होगे कि अरे इसमें क्या करना है, इसमें मतलब ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, इसमें मतलब इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? ये डॉट है इसलिए ऐसा चल रहा है, अगर ये क्रॉस होता ये सेम चीज़ नहीं होता, ये सेम चीज़ नहीं होता अगर इधर एक क्रॉस होता तो, ठीक है। तो अभी हम वेक्टर के लिए देख रहे हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं, तो वही फॉलो करते हैं। चलो फिर हम देखते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है कि A डॉट B क्या होगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो आ जाएगा A1 B1 C1, ठीक है, I J के में, एक A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट क्या आ जाएगा? B वेक्टर जो है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। कोई टेंशन है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ठीक है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, डॉट में लेके। जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो ये मैं इस वेक्टर को डॉट में सबसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मीन्स मैं A1I को लिख सकता हूँ, A1I डॉट ये पूरा चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? A1I डॉट A2I प्लस A1I डॉट B2J प्लस A1I डॉट C2K। जो हमने सीखा था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो होता है वो होता है A डॉट B प्लस A डॉट C। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं इसमें लिखूँगा कि जो A1 I कैप है डॉट A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है, ये C2 है प्लस C2 K कैप। ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ A1 I कैप डॉट A2 I कैप प्लस A1 I कैप डॉट B2 J कैप प्लस A1 I कैप डॉट C2 K कैप। तो यही चीज़ मैं लिख लेता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो डॉट है इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। क्या था ये? A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अच्छा ठीक है, तो A1 I कैप के लिए मैं सबको डॉट में कर देता हूँ। तो ये लिखेगा A1 I कैप डॉट A2 I कैप, ठीक है, A1 I कैप डॉट A2 I कैप प्लस A1 I कैप डॉट A1 I कैप डॉट B2 J कैप प्लस A1 I कैप डॉट C2 K कैप, ठीक है। ये मैंने लिख लिया A1 के लिए मैंने सबके रिस्पेक्ट में लिख लिया। अब देखो A1 और A2 तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, A1 और A2 तो मैग्नीट्यूड है, तो मैं इनको मैं साइड में लिख सकता हूँ। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? I डॉट I प्लस A1 A2 मैग्नीट्यूड, A1 B2 मैग्नीट्यूड है, तो A1 B2 मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख लूँगा, साइड में लिख लूँगा, और उनके ब्रैकेट में आ जाएगा I डॉट J, और फिर इधर प्लस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? A1 C2 आ जाएगा, और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा? I डॉट K, I कैप डॉट K कैप आ जाएगा। अब बताओ I कैप डॉट I कैप क्या होता है? 1। I कैप डॉट I कैप क्या होता है? 1। I कैप डॉट J कैप क्या होता है? I कैप डॉट J कैप क्या होता है? वो होता है 0, और I कैप डॉट K कैप जो होता है वो भी होता है 0, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है।
तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपली बचेगा A1 A2, मेरे पास सिंपली बचेगा A1 A2। जब मैंने A1 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया मेरे पास बस A1 A2 बचा, क्योंकि ये आई कैप है, ये आई कैप है, आई कैप 1 बनेगा, बट बाकी सबसे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म आ गया है वो आ गया है A1 A2 प्लस और 2 टर्म आएंगे, एक टर्म आएगा और एक और प्लस आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगा। दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म है वो है B1 J कैप डॉट ये सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, तो फिर क्या आ जाएगा B1 J कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B1 J कैप डॉट B2 J कैप, और फिर क्या आ जाएगा प्लस B1 J कैप डॉट C2 K कैप। ठीक है, 1 2 3 मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सब में, इसका जो डॉट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सब में, और मेरे पास ये इक्वेशन आता है। अभी J डॉट I जो सिंपली 0 आ जाएगा, J डॉट J जो 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा B1 B2 आ जाएगा, और यही चीज़ J डॉट K ये भी 0 हो जाएगा। बराबर है, JK और JI वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो इस वजह से उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इस वजह से इससे जो सेकंड टर्म आ जाएगा वो B1 B2 आ जाएगा। यही चीज़ तुम सोच सकते हो कि जो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, यही क्रोनोलॉजी समझो। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, C1 रहेगा, C1 A2 से जाएगा, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1 आ जाएगा, मीन्स जो थर्ड टर्म आएगा वो आ जाएगा C1 C2। तो मुझे क्या आ गया है A डॉट B, ठीक है, इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये C है। ठीक, ये C है। तो A डॉट B जो आ गया, मुझे आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये कैसे आया, ये मतलब मुझे पूरा वो प्रोसेस करने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है, मुझे बस देखना है। जैसे हम एडिशन कर रहे थे ना, हम कर रहे थे बस A प्लस A कर रहे थे, मीन्स आई कैप में जो है उसको ऐड कर रहे थे और आई कैप लिख रहे थे, जे कैप में जो है उसको ऐड कर रहे थे और जे कैप लिख रहे थे, के कैप में जो है उसको ऐड कर रहे थे और के कैप लिख रहे थे, जब A प्लस B का एडिशन था। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, जो आई कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो जे कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो के कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। आई कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप के साथ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो है डॉट प्रोडक्ट। और मेरा बस I डॉट I 1 होता है, बाकी सबके साथ डॉट 0 होगा। इसमें J डॉट J 0 होगा, बाकी सबके साथ J डॉट J होगा जो कि होगा 1, और बाकी सबके साथ 0 होगा। J डॉट I और J डॉट K 0 होगा। इसमें K डॉट K 1 होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, K डॉट I और K डॉट J। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गया होगा। ठीक है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था वो क्या था कि जो I डॉट I है वो है मॉड्यूलस ऑफ I स्क्वायर, या J डॉट J जो है वो भी आता है मॉड्यूलस ऑफ J कैप का स्क्वायर। वही जो K डॉट K जो आता है, K कैप डॉट K कैप, वो आता है मॉड्यूलस ऑफ K कैप का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है इससे, मतलब है कि कोई भी मेरे पास वेक्टर होगा, अगर समझ लो मेरे पास मैंने किया एक वेक्टर, ठीक है, ए कैप या फिर वेक्टर A डॉट वेक्टर A, वो सिंपली आ जाएगा वेक्टर A का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये जो A डॉट A है वो मॉड A आने वाला है, एक और मॉड A आने वाला है, और कॉस थीटा तो 0 रहेगा, कॉस थीटा 1 रहेगा, क्योंकि एंगल जो इनके बीच का है वो 0 डिग्री रहेगा। तो ये सिंपली जो हमेशा यही आने वाला है। ठीक है, तो अगर समझ लो कि मेरे पास एक वेक्टर है P प्लस क्यू, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर है P प्लस क्यू, मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक वेक्टर V है जो है P प्लस क्यू, और मुझे चाहिए V डॉट V, मुझे चाहिए V डॉट V, मीन्स वो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू, P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ P प्लस क्यू द होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ P प्लस क्यू द होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
एक वेक्टर वी है जो है p प्लस क्यू, तो उसको मैं अगर मुझे लिखना है v डॉट वी इज इक्वल टू p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू, जो आ जाएगा मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ p प्लस क्यू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ को मैं यूज़ कैसे करता हूँ ना वो देखते हैं। चलो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर को मैं इधर लिख लेता हूँ। p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू क्या हो जाता है, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं जस्ट अभी सीखा कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैं p डॉट p लिखूँगा सबसे पहले इज इक्वल टू p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q। ठीक है, जो p प्लस क्यू का जो डॉट आया, ठीक है, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू वो आ रहा है, ये डॉट नहीं है ये प्लस है, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू जो आ रहा है p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q। ठीक है, हम देखते हैं कि इस काम कर क्या सकते हैं। मैंने क्या बोला है कि p प्लस क्यू मेरा एक वेक्टर था, ठीक है, और मुझे चाहिए p प्लस क्यू का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू, थोड़ा छोटे में लिख लूँगा, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर है, मुझे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने उसको लिखा p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। मुझे p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू क्या है ना, p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q। अभी मुझे बताओ p डॉट p क्या होगा, मॉड ऑफ p का होल स्क्वायर, p डॉट q क्या होगा, मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q cos थीटा, q डॉट p क्या होगा, वो भी होगा मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q cos थीटा, और q डॉट q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, q वेक्टर q का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर q का होल स्क्वायर, ये चीज़ क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ कुछ दिख रहा है, ये जो चीज़ है वो कुछ दिख रहा है किसी की तरह। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं लग रहा तुम्हें, ये नहीं लग रहा कि कोई रिजल्टेंट का स्क्वायर है। रिजल्टेंट क्या होता है, और ये कौन से रिजल्टेंट का स्क्वायर है, एडिशन वेक्टर का स्क्वायर है, मीन्स p प्लस क्यू इनका जो स्क्वायर है वो ये आ रहा है, p प्लस क्यू इनका जो स्क्वायर है वो ये आ रहा है, p प्लस क्यू का जो स्क्वायर है वो ये आ रहा है, और p प्लस क्यू का स्क्वायर जो है वो यही है। मीन्स रिजल्टेंट को जो है, जो मैं समझ लो मेरे पास दो वेक्टर है और उनका मेरे को रिजल्टेंट निकालना है या रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालना है, तो मैं उसको सिंपली क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर है, समझ लो p प्लस क्यू, मेरे पास दो वेक्टर है, मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है p एक वेक्टर है q, मुझे उनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, या मॉड्यूलस ऑफ रिजल्टेंट का होल स्क्वायर निकालना है, जो आएगा सिंपली वेक्टर p प्लस वेक्टर q का होल स्क्वायर। इस चीज़ को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वेक्टर p प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर p प्लस वेक्टर q, वेक्टर p प्लस वेक्टर q डॉट वेक्टर p प्लस वेक्टर q से मैं रिजल्टेंट का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। ये मुझे समझना था। ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, ज़रा इस चीज़ को हम ज़रा यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करना है ना, कि समझ लो कि ना मुझे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। अब मुझे पूछा है कि एंगल थीटा बताओ, या फिर मुझे पूछा है कि थीटा बताओ जो है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये कौन सा एंगल पे पॉसिबल है, a प्लस बी, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी। मीन रिजल्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ये कब इक्वल है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों साइड ना सबसे पहले स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड में सबसे पहले स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मुझे इसका भी स्क्वायर पूछा, इसका भी स्क्वायर पूछा है, इसका जो स्क्वायर जो सिंपली आ जाएगा, हमने जस्ट देखा था कि a प्लस बी
का जो स्क्वायर आ जाएगा, या फिर जो हमने देखा था पी प्लस क्यू का मॉड्यूलस का जो होल स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq या फिर 2ab कॉस थीटा। ये चीज़ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये सबट्रैक्शन की वजह से एक माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, तो उनका रिजल्टेंट यही आता है, और ये रिजल्टेंट है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का, उनका रिजल्टेंट यही आता है। इनमें रूट क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसलिए इनमें रूट नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, -2 इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है। ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है मीन्स उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है मीन्स ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 4 तो वैसे भी 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा ताकि ये 0 हो जाए। ये सब मल्टीप्लिकेशन में ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, क्योंकि हमको पहले बोला कि जो ए और बी है वो है नॉन जीरो वेक्टर, तो इसीलिए कॉस थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमारा एक्सप्रेशन ओरिजिनल ये था ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? ठीक है, देखते चलो। ए प्लस बी को मैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, इसको मैं कैसे लिखूँगा? ए डॉट ए, फिर एक माइनस आ जाएगा प्लस के जगह पे क्योंकि ए डॉट माइनस बी होने वाला है, और फिर मैं इसको लिख लेता हूँ ए डॉट ए प्लस ए डॉट माइनस बी, ए डॉट माइनस बी, तो माइनस इधर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। फिर आ जाएगा बी डॉट ए, जो ये आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए, और ये आ जाएगा बी डॉट माइनस बी, जो आ जाएगा माइनस बी डॉट बी। ठीक है, बी डॉट माइनस बी, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो इधर एक माइनस भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी नेगेटिव, ए डॉट बी पॉजिटिव, बी डॉट ए डॉट बी होता है, इसको मैं बी डॉट ए के जगह पे ए डॉट बी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये उस साइड जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी। ये कब पॉसिबल है? जब मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। ये आ गया हमारे पास कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 तब होता है जब मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, ये भी हम केस देख लिए। तो जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो डायरेक्टली आएगा हमारा क्वेश्चंस, जितना भी आपने पढ़ा अभी तक स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, चलो पहले इजी क्वेश्चंस देख लेते। क्वेश्चंस जो है फर्स्ट कि वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर बी जो है वो है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। मुझे ये दिया है कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर ए दिया है, और वेक्टर बी दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। मुझे पीछे ए डॉट बी बताओ। चलो बताओ ए डॉट बी क्या आएगा। ठीक है, ए डॉट बी क्या आएगा? मुझे ए डॉट बी के बारे में दो चीज़ पता है।
कि मैं डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और एक और चीज़ पता है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा दिया है नहीं, ठीक है, हमें कॉस थीटा नहीं दिया है, तो हमें डायरेक्टली ये वाले चीज़ से करना ही नहीं चाहिए, ये वाले चीज़ से नहीं करना चाहिए, तो हमें दूसरे वाले चीज़ से करना चाहिए। जो ए डॉट बी जो है सिंपली वो आ जाएगा ए जो भी है, ठीक है, आई जे के में डॉट बी, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी किया है, ए डॉट बी, ये चीज़ हमने पहले भी की है। तो हम करेंगे कैसे इसको, ये है वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें पूछा है। मैंने क्या बोला था, आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा, आई डॉट आई ही बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 इंटू 2 कर लेंगे, जो आ जाएगा 6 प्लस जे के साथ दोनों 0 हो जाएगा, बस ये वाला बचेगा। तो ये 2 इंटू -3 जो आ जाएगा -6 प्लस जो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है के कैप के साथ। ये समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आई से आई, जे से जे, और अभी के से के कर लूँगा, जो आ जाएगा -4 इंटू -6 जो आ जाएगा +24 -6 प्लस 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू +24। ए डॉट बी जो आ जाएगा मेरे पास +24, ठीक है। ईजी है, कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें, मतलब कि जो आई कैप है, जो जे कैप है, जो के कैप है, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने बताया था कैसे हो रहे हैं, मैंने पूरा प्रूफ करके बताया था तुमको, ठीक है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी से हो गया रहेगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी जो है इज इक्वल टू -2 आई कैप -2 जे कैप एंड -2 के कैप, ठीक है। मुझे चाहिए व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। मुझे चाहिए कॉस थीटा पूछा है, मुझे कॉस थीटा पूछा है, ठीक है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा ना, मुझे पता है ए डॉट बी, ट्राई करो ये चीज़ ट्राई करो, मुझे पूछा है कॉस थीटा ढूंढना, खुद से ट्राई करो, मैं भी खुद से ट्राई करता हूँ। तो जो ए डॉट बी जो है वो मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए डॉट बी जो होता है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। मुझे कॉस थीटा पूछा है, वो क्या आ जाएगा, सिंपली ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, ये आ जाएगा। ये कैसे ढूंढेंगे, ए डॉट बी क्या आ रहा है हमारे पास, सिंपली ए डॉट बी, मैं इधर लिख लेता हूँ, ए डॉट बी ये आ जाएगा 1, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर कुछ भी नहीं है मीन्स वो 1 नहीं है ना, 1 इंटू आई मीन्स आई कैप है, तो 1 इंटू -2 मीन्स -2, 1 इंटू -2 मीन्स अगेन -2, 1 इंटू -2 मीन्स अगेन -2, ठीक है। सब -2 में आ गए, मीन्स 2 2 2, ये जो आ जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय जो ए डॉट बी हमको आया है -6 आया है, जस्ट हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी। मॉड्यूलस ऑफ ए क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए आ जाएगा √1² प्लस 1² प्लस 1²। ये कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आई जे के जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए जो कॉस का जो टर्म आता है वो 0 होते जाता है, इसलिए इनका इंडिविजुअल स्क्वायर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा √3 आ जाएगा, ए जो आ जाएगा मेरे पास √3 आ जाएगा। वही मॉड्यूलस ऑफ बी देखते, चलो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी देखते, वो आ जाएगा √(-2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, मीन्स ये ऐसा आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा, 4 + 4 + 4 12 आ जाएगा। और 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 × 3 मीन्स ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3, 12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ। समझा मैंने 12 को 2√3 कैसे लिखा, रुको मैं पहले इधर लिख लेता हूँ। हमको जो मॉड्यूलस ऑफ ए जो आया था वो आया था √3, मॉड्यूलस ऑफ बी जो आया था, ठीक है, वो आया था √12। √12 को मैं कैसे लिखूंगा ना, √12 को मैं लिखूंगा 4 × 3 का रूट, √12 को मैं लिखूंगा 4 × 3 का रूट। 4 को मैं बाहर ले सकता हूँ, 4 को मैं बाहर लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 2√3,
यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जो मॉड्यूलस ऑफ बी है वो आ जाएगा 2√3 और मॉड्यूलस ऑफ ए है वो है √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 2√3 इंटू √3, 2√3 इंटू √3, 2√3 मॉड्यूलस ऑफ बी है, √3 मॉड्यूलस ऑफ ए है। ठीक है, तो फिर देखते हैं -6/2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 3 मीन 6 से 6 गया और एक -1 बच गया। कॉस थीटा हमारे पास आ गया -1, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल भी हमें आ गया जो है 180 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है, ए डॉट बी जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक या ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है ना, अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। मैं जो वेक्टर ए है ना उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, वेक्टर बी पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करता हूँ। ये जो लेंथ आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। वो समझ ही रहे, ए का बी पे जो प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, जो ए कॉस थीटा है, जो ए कॉस थीटा है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर बी। इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है ना मैं बताता हूँ तुम्हें कि समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। मैंने लाइट मारी, मैंने परपेंडिकुलरली, ठीक है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलरली मैंने लाइट मारा, तो मैंने देखा कि इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है इस पे लाइट गिरा ही नहीं, लाइट गिरते जा रहे हैं, लाइट गिरते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इतने पोर्शन पे लाइट जो है वो फॉल हुआ है या फिर लाइट गिरा, इतने पोर्शन पे लाइट नहीं गिरा। ठीक है, इतने पोर्शन पे लाइट नहीं गिरा, इतने पोर्शन पे लाइट गिरा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो वेक्टर ए है वो कितना तो बचा रहा है, कितने तो बचा रहा है, वेक्टर बी को कितना तो पार्ट से बचा रहा है वो, इस वजह से लाइट नहीं गिरा इस पॉइंट पे। इतना जो पार्ट है इस पे लाइट नहीं गिरा। जिस पार्ट पे लाइट नहीं गिरा उसको मैं बोलूँगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ये पार्ट है जिस पे लाइट नहीं गिरा। जब मैंने परपेंडिकुलरली लाइट मारी तो इतने पार्ट पे लाइट नहीं गिरा, और यही जो चीज़ है वो है ए कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यही जो पार्ट है वो है ए कॉस थीटा। ये चीज़ समझा? यही मुझे अगर बोलना होता, यही अगर मुझे बोलना होता कि यही वेक्टर ए है, यही वेक्टर बी है और ये है थीटा, मुझे बोलना रहता कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ऑन वेक्टर ए। यही चीज़ अगर मुझे बोलना रहता तो मैं कैसे बोलता ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका क्या मतलब है कि ये कितना तो पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है, इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये कितना तो पार्ट कवर कर रहा है, और ये जो है वो है बी कॉस थीटा, वो है बी कॉस थीटा, वो है बी कॉस थीटा। मीन्स क्या आता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए कॉस थीटा इंटू बी इस चीज़ के लिए, और ए डॉट बी या फिर जो बी डॉट ए होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, सॉरी नॉट बी ए कॉस थीटा, इट इज़ ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा जो आता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए से बी कॉस थीटा आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी से ए कॉस थीटा आता है। इसका क्या मतलब है? मैंने बोला कि जो ए डॉट बी है वो आ रहा है
ए कॉस थीटा इंटू बी, और जो बी डॉट ए है वो आ रहा है बी कॉस थीटा इंटू ए। इनका वैल्यू सेम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हमें पता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। इसका क्या मतलब है कि ये ए का कंपोनेंट है, ए का प्रोजेक्शन है ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन है ऑन बी। अगर मैंने पूछ लिया, अगर तुम्हें पूछ लिया कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। कब से बोल रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए इधर है, कितना तो कंपोनेंट इधर देता है वेक्टर बी में और उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मुझे पूछा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये ए कॉस थीटा, तो मुझे पूछे ए कॉस थीटा, मुझे पूछा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, इजी, ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। यही मुझे पूछे रहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए, अलोंग वेक्टर ए का क्या मतलब, बी इधर है, ए इधर है, बी डॉट ए, ठीक है, बी का कोई तो कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए पे, तो इस वजह से हमें डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन्स बी और ए सेम लाइन पे, इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होता है बी कॉस थीटा, तो मुझे क्या चाहिए बी कॉस थीटा जो आ जाएगा बी डॉट ए या ए डॉट बी, दोनों सेम है, बी डॉट ए या ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए बी कॉस थीटा वो आ जाएगा बी डॉट ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी जो आ जाएगा ए कॉस थीटा वो आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, हमें पहले बोल दिया आई कैप और जे कैप, इफ नहीं बोलते तभी भी हम वही मानते। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप, व्हाट इज द, तो पूछे हमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap। ठीक है, मुझे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। चलो, कुछ लग रहा है कि कल ऐसे क्वेश्चन किया था, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किया था। क्या है कि मेरे पास एक वेक्टर है, समझ लो वेक्टर ए है जो है आई कैप प्लस जे कैप, और एक वेक्टर बी है जो है आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, एक वेक्टर ए है जो है आई कैप प्लस जे कैप और एक वेक्टर बी है जो है आई कैप माइनस जे कैप। मुझे पूछा इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, डायरेक्टली तुम लिख दोगे √2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या लिख दोगे तुम डायरेक्टली √2। इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई रहेगी कि तुम डायरेक्टली इसको √2 लिख सकते हो। रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, जो भी आ जाएगा फिर से √2। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन से क्या मतलब है इनका, डायरेक्शन से क्या मतलब है कि ये ग्राफ पे कहाँ दिखेगा हमें, कितने थीटा पे दिखेगा। ठीक है, ये है 1,1। ठीक है, ये है 1,1। 1,1 कहीं इधर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो ये डायरेक्टली थीटा आ जाएगा। tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा y/x जो आ जाएगा 1/1 जो आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया, इस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये है वेक्टर ए, वेक्टर ए 45 डिग्री अबाउट x एक्सिस है। वेक्टर ए जो है 45 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ। ये मैं सेकेंड चीज़ ले लूँगा जो है वेक्टर बी के लिए।
वेक्टर बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -1। 1 मीन्स पॉजिटिव एक्स, एक्स कहाँ पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में, और -1 माइनस वाई कहाँ नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर और यहाँ पर, मीन्स ये साइड है, ठीक है, ये साइड है। तो इट विल कम एज 1, -1। ये है हमारा वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर बी है। ये पूरा एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। थीटा जो आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। tan अल्फ़ा हम ढूंढेंगे, tan अल्फ़ा जो आएगा वो मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा, जो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -1/1, जो आ जाएगा 1। तो tan अल्फ़ा जो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। tan अल्फ़ा 45 डिग्री आ गया। थीटा क्या आएगा, 360 माइनस 45, जो आ जाएगा 315 डिग्री। थीटा जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 315 डिग्री, ठीक है। जो दूसरे केस में जो है, जो इधर है क्या है 1, -1, यहाँ पर जो थीटा है वो है 315 डिग्रीज, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, हमें दिया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर p 2i + 3j अलोंग डायरेक्शन, ये दोनों के, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है, मुझे एक वेक्टर दिया है, वेक्टर p जो दिया है मुझे 2i + 3j, वेक्टर p जो दिया है मुझे 2i + 3j, ठीक है। वेक्टर p जो दिया है मुझे 2i + 3j दिया है, और मुझे क्या पूछ रहे हैं ना कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग, ये क्या था हमारा वेक्टर a ना, वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये था हमारा वेक्टर b, ठीक है। वेक्टर a एंड वेक्टर b के अलोंग हमको पूछ रहे कि कंपोनेंट बताओ वेक्टर p का, वेक्टर p का कंपोनेंट पूछ रहे अलोंग वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये कैसे करेंगे ना, चलो देखते हैं। हमने जस्ट देखा था कंपोनेंट ऑफ p मीन्स क्या पूछ रहे हैं हमको, p cos थीटा। p cos थीटा क्या आ जाएगा, p डॉट a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a फॉर अलोंग a, और p cos थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा p डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b। ये b है, ये a नहीं है, b, ये फॉर अलोंग भी आ जाएगा। मानते हो हमने देखा कि एक आता कैसे कि मतलब ए पी कॉस थीटा इक्वल टू पी डॉट ए, पी कॉस थीटा मीन्स ए, बी पी कॉस थीटा इक्वल टू पी डॉट बी, पी कॉस थीटा इक्वल टू बी पी डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है। तो चलो ये देखते पी डॉट ए क्या है, पी डॉट ए क्या है, डायरेक्टली मुझे बता के देखो। ए जो है वो आई कैप प्लस जे कैप है, पी जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो जो पी डॉट ए आ जाएगा हमको क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3 × 1 जो आ जाएगा 5, 2 × 1 + 3 × 1 जो आ जाएगा 5। ए का जो मॉड्यूलस है वो √2 था, और पी डॉट बी जो आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 - 3 × 1, ठीक है। जो बी जो है वो i माइनस जे है, इसलिए 2 × 1 - 3 × 1 जो आ जाएगा 2 × 1 - 3 × 1 मीन्स क्या आ जाएगा -1/√2, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ऑफ p है अलोंग a है वो है 5/√2, और जो कंपोनेंट ऑफ p है अलोंग b है वो है -1/√2, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, इतना ही है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट ईजी है,